सबसे पहले सहिष्णुता क्या है, सहनशीलता क्या है। देखिए, सहिष्णुता के दो अर्थ हैं। एक अर्थ को आप कह सकते हैं संकीर्ण अर्थ, दूसरे को आप कह सकते हैं व्यापक अर्थ। जैसे चिड़ियाघर संकीर्ण अर्थ में क्या है, चिड़िया का घर, और व्यापक अर्थ में उसमें हाथी भी रहता है, शेर भी रहता है। तो संकीर्ण का मतलब बहुत स्पेसिफिक सेंस में देखें तो उसका मतलब क्या, चिड़ियाघर में जानता हूं कि उसमें सब रहते हैं, मैं केवल शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, शब्द से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो संकीर्ण अर्थ में सहिष्णुता क्या है, सहनशीलता क्या है। सहनशीलता का मतलब है सहन करने की क्षमता। और जब हम कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मन से बहुत खुश हैं या मैनेज कर रहे हैं, बस मैनेज कर रहे हैं। सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता। सहन किसको किया जाता है, किसी अपने अच्छे दोस्त को या दुश्मन को। दोस्त को मतलब पहले तो दुश्मन को ही करेंगे ना भाई, कोई शत्रु हो सकता है, विरोधी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है शत्रु को, विरोधी को सहन करना, यानी अगर बिना हिंसा के काम, क्या बोले, मकान मालिक को, हाँ वो भी इसी वर्ग में आ गया ना, वो भी तो इसी वर्ग में आ गया। तो पहली बात है अपने शत्रु या विरोधी को सहन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, 3-4 स्थितियां हो सकती हैं लोगों के संबंधों में, उससे आप एकदम अंतर समझ पाएंगे। मान लीजिए कि 2 रूममेट्स हैं एक रूम में, एक भाई साहब हरियाणा के हैं और दूसरे भाई साहब झारखंड के हैं, और दोनों अपने अपने इलाके के लठैत हैं, और नेहरू विहार में एक ही रूम खाली था, तो खुदाई संयोग से दोनों उस रूम के पार्टनर्स हो गए हैं, रूम पार्टनर हो गए हैं, ठीक। दोनों का अपना तरीका है। झारखंड वाला कहता है कि देखो भाई, मैं वन प्रदेश से आया हूं, मैं प्रकृति के अनुसार जीता हूं, रात को 9 बजे सोता हूं, सुबह 4 बजे उठता हूं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर पढ़ता हूं बोल बोल के। और हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली को अपना हिस्सा ही मान लेते हैं, तो वो दिल्ली के स्टाइल से रहते हैं कि सुबह 4 बजे सोए, 11-12 बजे उठ गए, ऐसा कर लिया। मतलब जो आसपास के लोग हैं दिल्ली के। अब दोनों रूममेट हैं। अब इनके बीच में क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं। तो साथ रहे, पहला ही दिन है, हरियाणा वाला जब सोने गया तो वो उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में, और उठते ही पूजा करके टन 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 घंटे बजाना शुरू कर दिया उसने। तो पूजा पाठ करेगा, ये सोना चाह रहा है, इसने आगे देखा, क्या कर रहा है तू, तो उससे कहा डिस्टर्ब मत कीजिए, पूजा कर रहे हैं हम, टन 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 टन। अब ऐसे में कैसे जीवन चलेगा, समझ रहे। तो ये खून का घूंट पी के लेटा हुआ है, क्योंकि दूसरा रूम उपलब्ध नहीं है कोई भी। इसने कहा ठीक है, कर ले तो पूजा पाठ, रात को मैं भी करूंगा फिर पूजा पाठ, कर तो पूजा पाठ है। अब ये किस तरह से मैनेज किया, रात को 9 बजे झारखंड वाला सोने गया, ये उठ गया, म्यूजिक चलाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। अब वो कह रहा है कि बंधु आप क्या कर रहे हैं, हम सोना चाह रहे हैं। कह रहा बंधु क्या भाड़वे, पार्टी न्यू ही चलेगी, रात भर चलेगी, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अब ये लोग देखिए क्या होगा, 2 स्थिति। पहली स्थिति रूम चेंज कर लेना चाहिए, और रूम में केवल कह रहा हूं, है ना, इसका भाव समझ रहे होंगे आप। अगर जीवन ऐसा हो जाए तो रूम नहीं, रूममेट चेंज हो जाना चाहिए बेसिकली। मान लीजिए रूम है नहीं, रहना साथ ही है, तो सेकंड सिचुएशन क्या होगी, कोई चारा नहीं है, रहना दिल्ली में ही है, नेहरू विहार में ही, और पूरे नेहरू विहार में एक ही रूम है जिसमें दोनों रह सकते हैं, किसी और रूम में स्कोप नहीं है। अब जो गुण विकसित होगा वो है सहनशीलता, और ये गुण विकसित होने से पहले 3-4 बार जूतन पैजार हो चुका होगा। जूतन पैजार समझते हैं, जूतों का आदान प्रदान अस्त्र के रूप में, शस्त्र, चप्पल फेंक के मारी, जूता फेंक के लौटा, वहां से वापस मुंह पे छपा, 8 नंबर छप गया मुंह के ऊपर, खूब मारपिटाई चल रही है, एक ने 2 मुक्के मारे, उसे लात मारी कस के, दरवाजा टूटा, खिड़की टूटी, ये सब हुआ, पट्टियां बंधी, डॉक्टर आए, वो सब कुछ हुआ। फिर 4 दोस्त इनके, 4 दोस्त उनके, 2 पुलिस वाले, सब लग समझा रहे कि भाई
जब रहना साथ ही है तो ठीक से रह लो, जब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, साथ रहना है तो ठीक से रह लो। तब इन दोनों के अंदर जो गुण विकसित होना शुरू होगा, मूल्य, उसका नाम है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है सहन करो।